starting with something called as empirical formula. लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले let us discuss about few things. कि if I am given a compound, if I am told that this is particular compound, let's say I am given H2SO4, मुझे पूछा जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, तो इजी है. क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? करोगे कैसे? ये 2 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन का 1, 2 into 1 प्लस सल्फर का 1 एटम है, 1 into 32 तो ऑक्सीजन के 4. तो आंसर मिलेगा तुम लोगों को इससे क्या मिलेगा आंसर? 98. बराबर, एकदम सिंपल है. तुमको तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आ गया है. लेकिन मैं अगर तुमको पूछ लूं बच्चों इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब क्या? जितने भी एटम्स है, जितने भी एटम्स है वो निकालने के लिए अपने को उसका रेशियो लेना पड़ेगा. इसका अपने को हाइड्रोजन का रेशियो लेना पड़ेगा, सल्फर का, ऑक्सीजन का. तो व्हाट विल गेट? हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? सल्फर के 1 है, ये ऑक्सीजन के. तो ये तुम्हारा बन जाएगा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला. अब करना क्या पड़ेगा अपने को? इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बराबर के नहीं? वही करेंगे अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला में. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब क्या? इट इज अ सिंपलेस्ट whole number, it is the simplest whole number ratio of constituent atoms. ठीक है, एटम्स या तो एलिमेंट्स. इसमें तो ये 1 था बीच में, तो थोड़ा अजीब सा एग्जांपल था. मैं थोड़ा इजी एग्जांपल लेता हूँ जो तुम जिससे तुमको कांसेप्ट समझ जाए, फिर इसके ऊपर भी अपन आएंगे. लेट्स से मैं लेता हूँ एसिटिक एसिड. मैं लेता हूँ एसिटिक एसिड. इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लूं तो तुम तो एकदम इजीली बता दोगे मेरे को. क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या होगा? 2 कार्बन है तो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4 बेटा. ये 3 और एक ये 1, तो 4 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितने 2 है, तो 2 into 16, तो ये 24 है, प्लस 4 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 60. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर है एकदम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम क्लियर है, कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल है. लेकिन अगर मैं तुमको पूछ लूं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, तो मैंने क्या बोला? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, बराबर के नहीं? तो हर एक एलिमेंट लो. कौन से एलिमेंट है इसमें? कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, और तो कोई नहीं दिख रहा है तुम लोगों को. एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं. कार्बन कितना है? 2 है. हाइड्रोजन कितना है? 4 है. पूरा गिनने का, ऐसा बच्चे लोग 3 गिनते हैं, 3 लिख देते हैं फिर. अरे इधर भी तो है, आगे तो देखो. और ऑक्सीजन कितना है? 2 है. तो क्या है ये, इसको ये 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा? 1:2:1. 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1:2:1. यही बताया. ठीक है, इतना ही बताया. ओके, क्लियर है बेटा सब लोगों को? इतना ही अपन आज आज के दिन में अपन इतना सही किया है फिलहाल. कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला. हाँ, सिंपलेस्ट रेशियो में आना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा फिर? कार्बन 1 हो गया, सी. हाइड्रोजन 2 हो गया, CH2. और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो C 0. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है एम्पिरिकल
फॉर्मूला, ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये तुम्हारा एम्पिरिकल रेशियो, ये तुम्हारा हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? चलो बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो एक और छोटा सा कंसेप्ट बता दो। चलो, कंसेप्ट का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। मैं बेसिक से चालू करूंगा, बट मैं एकदम डायरेक्ट उस पर नहीं जाऊंगा। बेसिक बेसिक बातें करेंगे, तुमको एग्जाम में जो कि काम आएगा। बेसिक बेसिक चीजें। लेट्स से तुम्हारे पास है CO2। हम्म तुमको कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, और तुमको ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। कैसे निकालोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो व्हाट विल डू, व्हाट विल हैपन, टोटल कितना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 का? 44 है। अब कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास नंबर? 12। टोटल कितना है? 44। अब परसेंटेज निकाला तो इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 22 जा 6 जा 3 जा 11, तो 300 डिवाइड बाई 11। तो निकालो 300 डिवाइड बाई 11 कितना होता है, निकालो। 11 2 जा 22, 7 जा 20, 77, फिर 3, 27.2%। क्लियर है कैसे निकाला मैंने? बेटा रुक जाओ, प्लीज 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 कार्तिक, प्लीज चुप। बेटा मैं बेसिक्स, पहले तुम लोग कुछ मत पूछो, पहले सुनो अच्छे से। एक एक चीज मैं बेसिक से बताऊंगा तुम लोगों को, एकदम बेसिक से, तो डोंट वरी। पहले रुक जाओ, पहले सुनो, बेसिक बेसिक चीज सुनो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर परसेंटेज ऑक्सीजन कितना होगा? दो मेथड है इसके करने के। कार्बन के निकाल दिए तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस दिस, तो जो भी निकलेगा वो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकलेगा, बराबर? क्योंकि टोटल 100 ही होगा ना परसेंटेज। या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास नंबर? 32। ऑक्सीजन O2, क्या बोल रहे हो? अब तक सीखे नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब ये बहुत इरिटेटिंग हुआ है बेटा। ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 है तो 32 हो जाएगा ना। ऑक्सीजन ओ सिंगल एलिमेंट ऑक्सीजन, सिंगल एटम का 16 होता है, दूसरे का 32 हो जाएगा, तो इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं? ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो, कोई भी कंपाउंड का निकाल सकते हो, किसी भी कंपाउंड का। H2SO4 का निकाल सकते हो। टोटल इसका होता है 98। हाइड्रोजन का निकालना है तुमको, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज कितनी है दैट यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। ठीक है, क्लियर है बेटा? सिंपल है, किसी का भी निकाल सकते हो। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये मैंने बेसिक बात कर ली, पहले मैं कभी भी बड़े टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, पहले बेसिक से ही चालू करूंगा मैं हमेशा, एक चीज याद रखना। ठीक है, तो मैंने बेसिक की बात कर ली, अब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। तुमको क्वेश्चन दिया होगा कुछ, अ कंपाउंड कंटेन्स, अ कंपाउंड कंटेन्स, लेट्स से, मैं इधर लिख देता हूँ, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। अ कंपाउंड कंटेन्स, मैं इधर टेबल ही बना देता हूँ। component, a compound contains 4.07 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की बात है। जगह कम पड़ेगी, बहुत जगह कम पड़ने वाली है अपने को। उसका परसेंटेज कितना है हाइड्रोजन का? कितना बोला मैंने?
4.07 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन. If the molar mass is 98, वो कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला अपने को दिया नहीं है, उसका मोलार मास उन्होंने बोला है, उसका फॉर्मूला उन्होंने बोला है 98.96. क्लियर है बेटा? अपने को बोला है ये कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो. अब कैसे किया जाए? तो यू हैव टू फॉलो सिंपल सिंपल स्टेप्स बच्चा, यू हैव टू फॉलो सिंपल सिंपल स्टेप्स. ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? तुमको हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन का कॉन्स्टिट्यूएंट परसेंटेज कितना है, वो कितना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है वो दिया है तुमको. ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और तुमको ऑब्वियसली मोलार मास दिया है टोटल उस कंपाउंड का 98.98 होता है ना? है ना? तो इसके स्टेप्स होते हैं, तो ठीक है, जो भी है सुन लो एक बार, सब जन जिसको पता है नहीं पता है सुन लो एक बार कि इसका कैसे निकालते हैं अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला. बहुत सिंपल है, स्टेप्स फॉलो करने और कुछ नहीं है. तो पहली चीज तो बच्चों, अगर ये इतना परसेंटेज है, बराबर के नहीं, तो पहले तो ये चीज अपने को चेक करनी पड़ेगी कि टोटल मिला करके 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. स्टेप 1 ये होना चाहिए तुम्हारा, टोटल मिला करके 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो देखो गिरो, 28, देखो ये हो जाएगा 95, 99, और ये पूरा ये आधा मिलाकर 100 हो जाएगा, बराबर कि नहीं? क्लोज टू 100 हो जाएगा ये. अगर 100 नहीं आया बेटा, देखो ध्यान से देना, कुछ कुछ चीजें एकदम अच्छे से समझना. टोटल 100 आना जरूरी है, बहुत ज्यादा. ठीक है? हाँ, तो दैट इज क्लोज टू 100, दैट इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 99.99 नहीं है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 100, सो वी कंसीडर इट टू बी 100. समझ रहे हो? अगर 100 नहीं आया तो ऑक्सीजन एटम भी कंसीडर करना पड़ता है अपने को. वो कैसे कंसीडर करना है, क्या करना है बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल 100 है ये, टेंशन की बात नहीं है. स्टेप 1 क्लियर है? जगह नहीं है इधर तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टेप 1 ही है. अब स्टेप 2 में क्या करना है, सिंपल चीज है, कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम बेसिक चीज है बच्चा. ये 4.07% को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4.07 ग्राम, ग्राम में लिख सकता हूँ. इसको मैं ग्राम में लिख सकता हूँ सबको, उतना परसेंटेज इजी है कैलकुलेशन करना कि ग्राम का. ग्राम का ऑब्वियसली, बिकॉज हमको उसके रिलेशन पता है बहुत सारे, मोल के वगैरह फॉर्मूला पता है, तो कुछ ना कुछ अपन जुगाड़ लगा सकते हैं. क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इधर तक क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं बेटा? चलो दो तरीके से करके देखते हैं. पहला एक तरीका ये है बच्चा, इसको मैं परसेंटेज में रखता हूँ. चलो फिर तुमको मैं बताऊंगा, तुमको मालूम तो पड़ना चाहिए तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, तो ऐसे मैंने इसको रखा है. चलो मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है अभी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर कि नहीं? अब वेट क्या होता है बच्चों, ग्राम में होता है ना, इसीलिए मुझे यहाँ पर बच्चों ग्राम में मैं इसको लिखता हूँ. तरीका है इसका लिखने का, समझ रहे हो तुम लोग? नीड समझ रहे हो? बच्चों लोग ऐसा रट्टा मार लेते हैं, ग्राम में कर दिया क्यों किया? बिकॉज हमको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करना है. तो लॉजिकली समझ जाने का, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉजिकली, है ना? तो क्या हो जाएगा ये, 4.07 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1 होता है अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 4.07 मोल्स. कार्बन के कितने होंगे? कार्बन के मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है? कार्बन का कितना होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स लिखना है मेरे को, नंबर ऑफ मोल्स लिखना है यहाँ पर. समझ रहे हैं ना सब लोगों को? 24.27 अपॉन 12 डिवाइड करो बच्चा, देखो क्या आएगा. 24.27 डिवाइड बाई 12 करो, क्या आएगा? 2.22. पक्का? एग्जैक्टली गलत किया है, गलत बोला जिसने मुझे. करके देखो ना, डिवाइड बाई 12, 12 टू जा, तो पॉइंट टू भी नहीं जाता, 7.
तो ये हो जाएगा 2 ज़ा 24, तो 2.02 समथिंग। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरीन की बच्चों। हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? क्लोरीन की। अच्छा, मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगेन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट क्या है? 71.65 ग्राम में लेते हैं हम। मैंने बोला तुम लोग को स्टेप 2 क्यों लेते हैं, समझ वो भी समझा दिया मैंने, पहले मैंने परसेंटेज में रख के देखा। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 35.5। तो करो डिवाइड इसको, डिवाइड करो इसको। मैं तुमको ट्रस्ट कर रहा हूँ बेटा, देखो गलत में बताना। 2.018। क्लियर है? क्लियर है? अब बच्चों क्या करना है हमको? अब हमको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, हमको निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बराबर के नहीं? तो इसको हमको सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, सिंपल रेशियो में, एकदम सिंपल प्रॉपर तरीके से, एकदम जिससे अपने को एकदम चीजें एकदम क्लियर हो जाए, एकदम रपा रप क्लियर हो जाए। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? हाँ, तो सबको उसे डिवाइड कर दो बच्चों, और डिवाइड करने के बाद आंसर होल नंबर में लेकर आना। ठीक है, डिवाइड द मोल्स वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय अबव बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो, और अगर होल नंबर, हाँ तो चलो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.0। बेटा मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, इन केमिस्ट्री मास एंड वेट आर सेम थिंग, इन फिजिक्स इट इज डिफरेंट। ओके, याद रखना। 2.018। क्या इट इज गिवन? क्या काम आएगा मैं बताऊंगा, मैं, रुको बेटा, पेशेंस रखो प्लीज। ऑब्वियसली इट इज गिवन, तो इट इज गोइंग टू बी यूज्ड समवेयर। आई एम गोइंग टू टेल यू, वेट, डोंट वरी बेटा। वॉट एवर इज गिवन इन्फॉर्मेशन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूज्ड, आगे यूज होगा, जस्ट वेट। तो डिवाइड करो बाय सुटेबल नंबर, तो स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दिया मैंने। 2.018, 2.018, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करोगे तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा? डिवाइड करो इसको, फिर आंसर आएगा तुम लोगों को। तो अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, एक्चुअली आता नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली। तो तुम करके देखना, फिर तुमको सुटेबल होल नंबर में डिवाइड करना है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? 2.018 अप्रोक्सीमेटली तुमको आ जाएगा, 2.018 एंड 2.018। क्लियर है? क्लियर है बेटा इधर तक? तो अपने को क्या मिल गया अभी? हाइड्रोजन 2 मिल गया अपने को, देखो CH Cl। तो फिलहाल अपने को हाइड्रोजन क्या मिला? कार्बन क्या मिला? कार्बन क्या मिला? कार्बन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 1, बराबर के नहीं? अगर ये होल नंबर नहीं आ रहा है तो तुमको प्रोटॉन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो भी मैं तुमको बता देता हूँ, तो वो कैसे मैं तुमको बताऊंगा। अब क्या करो ना बच्चों, एक सिंपल चीज करो। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सी एच का 2 है तो H2Cl ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है? CH2Cl लिख सकते हो। तो ये अपने को क्या मिल गया? ये अपने को क्या मिल गया? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है ये वाला। तो अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिल गया? CH2Cl। बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे ये ऐसा कैसे आ गया। तो हाइड्रोजन 2 है ना? क्लोरीन का 1 एटम है खाली, हाइड्रोजन का 2 है तो 2 आ गया, और कार्बन का 1 है। क्लियर है बेटा सबको? कैसे लिखा मैंने? क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसका भैया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो वो तो अपन ने निकाल दिया। और क्या पूछ रहा है वो? तुम आगे ये पूछ रहा है कि इसका मास भी निकालो। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे मिलेगा? CH2Cl है, कैसे मिलेगा? बेटा म्यूट कर दो सब। CH2Cl का मास कैसे मिलेगा? 1 into 12 plus 1 into 2 प्लस 35.5 इंटू का बोल ही नहीं रहा बेटा, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालने नहीं आया तुम लोगों को, तो बोलते क्यों नहीं हो? 12 प्लस 2 प्लस 35.5, क्या आएगा आंसर?
35.5 प्लस 14 क्या है बेटा यार, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो मजा नहीं आ रहा है। आंसर क्या आएगा? 49.5। तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा? 49.5। क्लियर है? ऑब्वियसली ग्राम में। अच्छा, कोई कोई बुक में कैसे दिया होता है एकदम डेडिकेटेडली, कार्बन को 12 नहीं लिखते हैं, 12.01, हाइड्रोजन को 1 नहीं लिखेंगे, 1.008। तो ये सब चीजें करेंगे, बट तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये क्या आ गया, ये तुमको क्या मिल गया? 49.5 तुमको क्या मिल गया? इंपेरिकल फॉर्मूला मास मिल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास मिल गया। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों, तुमको बोला जाएगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया, वेरी गुड, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसके लिए तुमको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है? और वो फैक्टर का फॉर्मूला होता है, फैक्टर इज नोन एज आर, और वो फैक्टर का फॉर्मूला होता है मोलार मास, मोलार मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलार मास क्या दिया आपने को क्वेश्चन में? 98.96। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या दिया है? क्या मिला मेरे को, क्या मिला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास? तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2, अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा ये। फैक्टर है बेटा, जो अपने को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को मोलार फॉर्मूला में, मोलार मास में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहता है ना कंपाउंड का, वो तो क्वेश्चन में तो वही पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? मोलार मास जो दिया है अपॉन जो अपन ने निकाला एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऑब्वियसली एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमेशा लेस ही होगा, क्योंकि इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर। क्लियर है कि नहीं? तो क्या मिल गया आर अपने को? आर अपने को क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब करना क्या है, तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मिलेगा अपने को? आर इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या मिला था अपने को? CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा? C2H4, C2 हो जाएगा, 1 था, H2 था तो 4 हो जाएगा, और Cl 1 था तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है सब लोगों को? सबको क्लियर है बेटा? इज एवरीवन क्लियर विद दिस कंसेप्ट? क्लियर है सब लोगों को? तुम्हारे अंदर दिया हुआ है मैंने, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इतने परसेंटेज है, ऐड कर लो, 100 आना चाहिए। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास दिया है, इसके मोल्स निकालना है। फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है? 37.5 कार्बन का, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12 होता है। तो करो 37.5, 12, 12 3 जा 36, 2 जा नहीं 1 जा 12, 3 जा 2 जा 24, फिर 3.125। जिसने भी 3.12 लिखा है बेटा गलत है, प्रॉपर नहीं है वो, याद रखना मेरी बात। यू हैव टू बी प्रॉपर, 12.5 है, यू हैव टू बी प्रॉपर। फिर 12.5 है ना, तो इसका 12.5 आएगा, क्योंकि क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट 12.5 है, मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, 3.125 है। और फिर क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेट क्या होगा? 50, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 16 है, 16 ऑक्सीजन है, O2 नहीं है, ऑक्सीजन है खाली। तो 50 डिवाइड बाय 16 करो, हाँ वही 3.125 आएगा। 3 जा 48 जा 1 जा 16 जा 2 जा 3.125। अब ऐसे तो तुम लिख नहीं सकते कि भैया हाँ ओके मिल गया, मजा आ गया, सी 3.125, हाइड्रोजन 12.5 और ऑक्सीजन 3.125, ऐसा तो लिख नहीं सकते। लिख सकते हो क्या? शर्म नहीं आएगी तुम लोग को ऐसा लिखने में? लिख सकते हो, लिख सकते हो बिल्कुल, लेकिन शर्म आनी चाहिए तुमको अगर ऐसा लिखोगे तो। इसको पहले कन्वर्ट करो। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें से? 3.12
तो उससे डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो। जिसने भी सिली मिस्टेक किया देख लो। 3.125 3.125 ये तो 1 हो गया, सीधा सीधा ये 1 हो गया। अब 3.125 ये 12.5 है, 12.5 है बराबर। अब 3 कुछ 4 से जा रहा है, कुछ है ना, कुछ 4 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी कार्बन का, बच्चे लोग भी क्या क्या लिखते हैं कभी कभी C4 लिख देते हैं, हाइड्रोजन का 1 लिख देते हैं। बेटा देखो पीछे, देखो पीछे, तो देखो पीछे देखने का। तो क्या हो जाएगा, CH4O। क्लियर है बेटा। अब तुम इसका निकालो, N फैक्टर क्या होता है, फैक्टर R क्या होता है, मोलार मास अपॉन इंपेरिकल मास। मोलार मास कितना दिया है, तो क्या आ गया, वापस बताता हूँ। इंपेरिकल मास क्या है तुम लोगों को, इंपेरिकल फॉर्मूला CH4O। तो इंपेरिकल मास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 16। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 4 16 प्लस 16 32। तो 64 अपॉन 32 क्या आ जाएगा आंसर, 2। तो R क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो भी तुमको इंपेरिकल मास आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, दैट इज इक्वल टू R जो फैक्टर है इनटू दिस फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास। तो 2, ये इधर 2 है, तो C2H8O2। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन एकदम, दो क्वेश्चन जो अपन ने देखे अब तक वो इजी क्वेश्चन थे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कैच है, अब कैच क्या तुमको पता करना है। अ कंपाउंड विद मोलार मास 159, जो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इट कंटेन्स 39.62% कॉपर। अरे क्या बात है, कॉपर कितना है, 39.62% कॉपर है, बढ़िया जी। फिर क्या दिया है, कुछ सल्फर परसेंटेज भी दिया उनको, जो कि है 20.13। वेरी गुड, बढ़िया। और बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ। तो पहली चीज क्या करोगे, ऐड करने का। 100 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब है यहाँ पर लोचा, इन दोनों को जब ऐड करता हूँ तो 5 गुना करूंगा 7, ये 9, ये 5, 100% दूर दूर तक नहीं आ रहा है। तो जब 100% नहीं आता, जब कोई नहीं आता, तब ऑक्सीजन आता है। हमारे दुख के समय में ऑक्सीजन बड़ा काम आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मतलब ऑक्सीजन को डाल देने का, 100% तो कैसे भी करके बनाने का ही है। तो कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन। कौन सा जन, ऑक्सीजन। तो ये तो इसका आ गया, तो ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का 100% माइनस दिस। तो जो आंसर आ गया बच्चों, वो तुम्हारा ऑक्सीजन का हो गया 40 पॉइंट आई थिंक 25। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो अगर ऐड करके 100 नहीं आ रहा तो तुमको समझ में आना चाहिए ऑक्सीजन ही होगा। समझ रहे हो, सबको क्लियर है बेटा, इधर तक, इधर तक क्लियर है सब लोगों को। ये सब बातें याद रखनी है बेटा, भूलना बहुत आसान है ये सब। तो ऑक्सीजन होगा 40.25%। अच्छा ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करें, अब ये करो बच्चों के मोल्स निकाल दो, ठीक है। अलग तरीके से निकाल दो, ग्राम में भी कर सकते हो, इसको परसेंटेज में भी रहने दे सकते हो, तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। तो मोल्स निकालना है, क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कॉपर का। वेट कितना है, 39.62। और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 63 होता है बेटा कॉपर का, याद रखना। जो भी हो 63 कॉपर का है, याद करने बोला है तुम लोग को मैंने, ठीक है। नहीं करोगे तो भी गिवन होता है ऐसे तो क्वेश्चन, बट फिर भी पता होना चाहिए। क्लियर है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, एक काम करो, कैलकुलेशन। नहीं नहीं बेटा नहीं, यही है 63 है, 63 है, ठीक है।
बोलो बराबर 63। ओके, अब मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 10 कर दो तो क्या हो जाएगा 396.2 अपॉन 63। ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10 टू द पावर -1। क्लियर है बेटा इधर तक? डिवाइड करो ना इसको, डिवाइड करो ना इसको, क्या आता है देखो। 0.628। कोई लोग चिल्ला रहे हैं, कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम ही करके देख। नहीं बेटा, यू हैव टू पुट व्हाट इज गिवन। टेक्स्ट बुक में 63 दिया है, जो भी है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था, मैंने तुमको गिवन नहीं दिया है। क्वेश्चन में बुक में देखो बेटा, तुमको जो पता होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया वो गिवन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो दिया वो तुम याद करोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको 63 दे के रखा है, तो तुमको वो पुट करना है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है बेटा? करो 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 इसको, क्या आएगा 63 कितना था? 6 कुछ आता है ना, 18 30। तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। हाँ, कैलकुलेटर का यूज मत करना कोई भी, गलत है एकदम। कैलकुलेटर यूज करना भी पाप, और कैलकुलेटर से आंसर बताना भी पाप। 6 378। करो डिवाइड करो, क्या आएगा देखो। अरे बताओ क्या आएगा, बोलो बताओ बेटा। 182। क्या आएगा बोलो। रे टूजा, आवाज आ रही है क्या? ये टूजा हो जाएगा, ये जाएगा कितना, 126 हो जाएगा। तो 6.2 समथिंग आएगा, ये 6.28 समथिंग आएगा ना। देखो करके देखो। 63 इंटू 8, 1849, है ना। तो कुछ 6.28 समथिंग आ जाएगा, लेकिन 10 टू द पावर -1 है वो, तो 0.628 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये कचरा मैंने करके रखा है, तुमको एग्जाम में से कचरा नहीं करना बाबा। ये कचरा बोर्ड पे जगह कम है, बुक में बहुत जगह होती है, इधर इधर जगह नहीं है। कचरा एग्जाम में कचरा नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.628। इसका भी करो, सल्फर का क्या आ जाएगा वापस सेम चीज, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट क्या दिया है 2.13, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, सल्फर का कितना दिया है क्वेश्चन में 32 दिया है, जो यूज कर दिया है वो यूज करना है। करो डिवाइड, क्या आएगा देखो। देखो क्या आएगा, करो बेटा, क्या आएगा बोलो। इंटू 10 तो 201.3 डिवाइड बाई 32, 10 टू द पावर -1 ऊपर ले लो। करो इसको डिवाइड, क्या आएगा देखो। ये 6, तो 6.32 ना, करके देखो ना यार, करके देखो ना, ये करो ना बेटा, प्लीज करो, करो ना बेटा प्लीज। देखो क्या आएगा, करके देखने का बेटा, छोड़ने का नहीं। 192, 192 राइट। तो 201.3 डिवाइड बाय 32, 6 जा 192, 9। तो ये 6.2 जा 0.628 आएगा ये भी, करके देखो। 0.628 आएगा ये भी, करके देखो। 0.628 आएगा। क्लियर है बेटा? हाँ, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। आगे बताओ, ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे। वापस सेम मोल फॉर्मूला, पक गए होगे अब तक तो, ये बार बार कर करके, बट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ एग्जांपल उन्होंने किए ही नहीं है, बहुत कुछ करना है अभी तो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट क्या है 40.25, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की बात करो 16। करो 40.25 डिवाइड बाय 16 करो। 16 टू जा 32 आई थिंक, तो 825, तो 2 पॉइंट, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, क्या आएगा, ट्राई करो, करो सब जन ट्राई करो, करो बेटा। ये पॉइंट आ जाएगा, ये 5 में चला जाएगा तो ये 80 हो जाएगा,
2.51 2.51 क्लियर है बेटा? थक गया मैं। अच्छा बच्चों, ये तुमने कर दिया डिवाइड कर कर इतना करके, लेकिन ऐसा लिखोगे एग्जाम में CU268 लिख तो सकते हो पर शर्म आनी चाहिए। लिख सकोगे ऐसा मैं नहीं बोलूं नहीं लिख सकोगे, शर्म आनी चाहिए बट ठीक है। तो शर्म ना आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो स्मॉलेस्ट हो। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0.628 को डिवाइड कर दो, 0.628 तीन नंबर ऐसे लिख लिया मैंने, तो डिवाइड कर दो 0.628 से, 0.628 से डिवाइड कर लो और 0.628 से कर लो, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 1। अब ये लोचा है थोड़ा, इसमें क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बेटा? अच्छा देखो ना, कुछ अप्रोक्सीमेशन करके देखो ना, कुछ क्या आएगा? 4 आएगा कुछ लगभग, है ना? लगभग ये 0.6 है, 0.42 कुछ 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 देखो ना, 2 4 कुछ के अराउंड आता है। तो क्या आ जाएगा ये CU1S1O4, कुछ फैमिलियर दिख रहा है तुम लोगों को? फैमिलियर दिख रहा है ये CU1S4, तो ऐसा लिख सकता हो CUSO4, लिख सकता हो? भैया लेकिन अब तक तो हमने निकाला ही नहीं कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया अपने को उसका अब तो अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, तो आर क्या होता है? आर मोलार मास अपन एम्पिरिकल मास। मोलार मास कितना है? 159। एम्पिरिकल मास निकालो चलो सब जन। सीयू का मैंने तुमको, कॉपर को मैंने तुमको दे रहा हूँ 63 प्लस सल्फर का मैं 32 दे रहा हूँ, प्लस 64 है, तो 63 में से 127, 127 प्लस 32 159, तो कट हो जाएगा। आर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 इंटू CuSO4, तो क्या हो जाएगा? CuSO4 ही रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अपन 3 टाइप के क्वेश्चन देखे, तीनों भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, बट अच्छे क्वेश्चन थे। क्लियर है सब लोगों को? अब सबको समझ गए कैसे करना है?